हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। आज की वीडियो के साथ ये टॉपिक है वो हम लोग खत्म कर रहे होंगे और ये दोनों यार छोटे छोटे टाइप्स है, तो इन दोनों को मैंने आज साथ में ही रखा है। तो जो पहला टाइप है यार वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल में क्या होता है? अब बायोलॉजी में हमने हायरार्की के बारे में पढ़ा है। क्या होता है यार कि एक पेरेंट होता है और उससे मल्टीपल चाइल्ड्स निकल रहे होते हैं। मतलब यहां पर अगर उसे कोडिंग के लैंग्वेज में समझे तो जैसे एक पेरेंट क्लास है और उसे मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस में डिराइव किया जा रहा है, तो इस टाइप के सिनेरियो को यार हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अब इसे कोड में लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। तो अगर मैं एक क्लास बनाऊं पेरेंट, ठीक है, और मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। इस तरह से मेरा पेरेंट क्लास तैयार हो गया। अब इसी के साथ अगर मैं एक और चाइल्ड क्लास बना लूं, चाइल्ड 1, और इसमें मैंने पेरेंट क्लास को डिराइव कर लिया। इसी तरह से यार मैं एक और क्लास बनाऊंगा चाइल्ड 2, और उसमें भी मैं अगर इसी सेम पेरेंट को डिराइव कर लूं तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को यार हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा सेल्फ कॉमा C1 यानी कि चाइल्ड 1, सेल्फ डॉट C1 इक्वल टू C1। ठीक है, और इसी तरह से मैं चाइल्ड 2 भी बना लूंगा और मेरे पास जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर लिखूं चाइल्ड इक्वल टू चाइल्ड 1, ठीक है, और चाइल्ड 2 इक्वल टू चाइल्ड 2। और एक और चीज यार, सॉरी मैं यहां पर भूल गया, बट मुझे पेरेंट क्लास के भी कंस्ट्रक्टर को रन करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ कॉमा और मैं यहां पर एक पेरेंट भी ले लूंगा। और इस तरह से यार मेरा जो हायरार्किकल का एग्जाम्पल है वो तैयार है। तो अब मैं चाइल्ड 1 में C1 जो होगा उसमें मैं लिख देता हूं अरुण, और जो पेरेंट है वो है अमित। ठीक है, इसी तरह मैं चाइल्ड 2 में भी यार चाइल्ड 2 में मैं लिख दूंगा उदित। ठीक है, और जो पेरेंट में जाएगा वो अमित। ठीक है, तो इस तरह से यार मेरा जो एग्जाम्पल है वो तैयार है। अब अगर मैं प्रिंट करूं चाइल्ड डॉट C1, ठीक है, तो अगर मैं अब इसे रन करूं तो आप देखेंगे अरुण आ रहा है। अब अगर मैं प्रिंट करूं चाइल्ड डॉट सॉरी चाइल्ड 2 डॉट C2, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा उदित। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं अब प्रिंट करूं चाइल्ड डॉट पेरेंट, या फिर मैं प्रिंट करूं चाइल्ड डॉट चाइल्ड 2 डॉट पेरेंट, तो मेरे पास दोनों में पेरेंट का रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा, अमित। ठीक है, ये यार हायरार्किकल का एग्जांपल, इसमें समझने वाली ज्यादा कुछ चीज नहीं है। सिंगल इनहेरिटेंस को ही जो है थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। सिंगल इनहेरिटेंस पे हम लोग यहां तक पढ़ रहे थे, बट हमने क्या किया इस बार, हमने एक और चाइल्ड क्लास लिया और उसमें सेम पेरेंट को डिराइव कर दिया। तो इस तरह से यार मेरा जो हायरार्किकल का एग्जाम्पल है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये था हायरार्किकल इनहेरिटेंस यार। अब मैं इसे कमेंट कर दूंगा और आगे चलकर हम लोग देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है? जब किसी भी इनहेरिटेंस के टाइप में एक से ज्यादा इनहेरिटेंस लग रहे हो, तो इस केस में यार जो इनहेरिटेंस काम करता है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग हाइब्रिड के अंदर रखते हैं। तो ये होता कैसे यार, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट मेरा जो सबसे पहला क्लास है वो होगा सेल्फ कॉमा जीपी, सेल्फ डॉट जीपी इज इक्वल टू जीपी। ठीक है, जीपी यानी कि ग्रैंड पेरेंट। अब अगर मैं यहां पर एक पेरेंट क्लास बनाऊं जिसमें मैंने ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट किया, तो डेफ इनिट सेल्फ कॉमा
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर p कॉमा gb और सेल्फ डॉट p इज इक्वल टू p और मुझे यहाँ पर रन करना है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर सेल्फ कॉमा gb। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड दो अलग अलग चाइल्ड चिल्ड्रन बना लूं, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, और इन दोनों के पेरेंट को मैं इस पेरेंट क्लास को डिराइव कर दूं इन दोनों के पेरेंट के लिए, तो ये किस टाइप का इनहेरिटेंस होगा यार? अगर अब मैं इसे लिख के दिखाऊं आपको, ठीक, सेल्फ कॉमा c1 कॉमा p और कॉमा gb। तो सेल्फ डॉट c1 इज इक्वल टू c1 और सेल्फ कॉमा p कॉमा gb। इस तरह से यार मेरा जो चाइल्ड 1 है वो तैयार हो गया, और चाइल्ड 2 में भी मैं सेम पेरेंट क्लास को डिराइव कर लूंगा। ठीक है, I'll copy this बस मैं यहाँ पर C1 की जगह C2 लिख लूंगा। ठीक है, तो ये यार किस टाइप का इनहेरिटेंस बना है? अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां तक देखूं तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लग रहा है, बट अगर मैं इस पेरेंट के चिल्ड्रन देखूं तो ये मल्टीपल चिल्ड्रन है, यानी कि यहाँ पर हायरार्की फॉलो हो रही है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को यार आप देखें तो आप कह नहीं सकते ये मल्टी लेवल है या फिर ये हायरार्किकल है, क्योंकि ये दोनों ही लग रहा है। और जब ऐसा केस होता है तो हम लोग इस टाइप के इनहेरिटेंस को कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जहां पर एक से ज्यादा टाइप के इनहेरिटेंस लग रहे हो। ठीक है, तो यार हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो इतना ही था। आज इस टॉपिक के साथ यार इनहेरिटेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब अगर मैं कहूं तो आप कह सकते हैं यार कि इंटरमीडिएट तक आपका जो भी पाइथन का जो भी सिलेबस है ना वो कवर हो चुका है। तो पाइथन से अगर आपको अभी तक में कुछ भी पढ़ना है वो वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डेकोरेटर्स या फिर मॉड्यूल्स को देखेंगे, और फाइल हैंडलिंग, आई थिंक मॉड्यूल एंड फाइल हैंडलिंग के साथ हम लोग पाइथन की ट्यूटोरियल को खत्म कर देंगे। तो आई गेस 3 वीडियोस बाकी रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेशल टॉपिक्स है जैसे कि डेकोरेटर्स या फिर क्लास मेथड, इस टाइप के टॉपिक्स को यार हम लोग वेब डेवलपमेंट में ही कवर कर रहे होंगे। जब हम लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे जैसे कि जैंगो के साथ या फास्ट एपीआई के साथ, तो इस सिनेरियो में हम लोग उस चैप्टर में, उस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे डेकोरेटर्स को या फिर क्लास मेथड्स को। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही यार। आप पढ़ते रहिए और चीजें सीखिए, तब तक के लिए थैंक यू।